प्रेज द लॉर्ड। शिव प्रभु की स्तुति हो, उसकी नाम की तारीफ हो। शिव प्रभु का धन्यवाद। शिव मैं संदीप कुजूर, राज्य झारखंड से, बड़गर क्षेत्र इलाका से। शिव मैं प्रभु के वचन को सुनने के लिए आपका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जो इस चैनल के माध्यम से आप मसीह यीशु के वचन को सुन रहे हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और आज फिर से एक बार मैं प्रभु के वचन को लेकर के आप सबों के बीच में बात करने के लिए चाहता हूं कि प्रभु का वचन हर एक राज्य, हर एक क्षेत्र, देश हो विदेश हो, भारत के एक एक कोने तक प्रभु का वचन फैलने और ये प्रचार करने का यही मतलब है कि प्रभु का वचन, प्रभु की शिक्षा, सही शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा आप सबों के बीच में पहुंच सके, ताकि एक एक व्यक्ति उद्धार पाए। क्योंकि प्रभु ने मुझे इसी काम के लिए चुना है कि हम उसके काम को करें। शिव मसीह में प्रिय भाई और बहनों, मैं एक बार आप सबों को स्वागत करता हूं और जय मसीह की। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि बिल्कुल भला चंगा होंगे। और मैं प्रभु के वचन के द्वारा आप सबों के बीच में मैं वचन को रखने के लिए चाहता हूं और मैं स्वागत करता हूं सुनने के लिए। चाहे आप झारखंड क्षेत्र से हैं, चाहे आप भारत से हैं, या देश हो विदेश हो, जितने भी मेरी हिंदी भाषा को आप समझते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रभु के वचन के माध्यम से सुनने के लिए, इस चैनल के माध्यम से सुनने के लिए, और प्रभु का वचन आप सबों के बीच में सत्य वचन प्रकाशित हो। क्योंकि लिखा है, बाइबल बतलाती है कि सत्य को जानोगे, सत्य आपको आजाद करेगा और सत्य, मार्ग और जीवन, यीशु ने कहा मैं ही हूं और बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है, यीशु ने कहा। तो जब तक आप सत्य को नहीं जानेंगे, सत्य आपको आजाद नहीं करेगा। सत्य को जानने में देर हो सकता है, लेकिन जब आप सत्य में चलिएगा, सत्य आपको कभी भी पराजित नहीं कर सकता है। असत्य के पीछे चलने वालों को लज्जित होना पड़ता है, लेकिन जब हम और आप सत्य के पीछे चलते हैं, चाहे कितना भी परेशानी हो, दुख झेलना पड़े, सत्य की जीत एक दिन होती ही है। और जितने सुनने वाले हैं, मैं आपका स्वागत करता हूं इस वचन को सुनने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वचन को शेयर करें, लाइक करें और वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और इस अनंत जीवन चैनल के माध्यम से मैं आज के इस विषय की ओर मैं जाने के लिए चाहता हूं और मैं वचन से आपके बीच में कुछ बातों को मैं शेयर करने के लिए चाहता हूं और मैं बोलने के लिए चाहता हूं। आप भारत से हैं, आप पाकिस्तान से हैं, आप यूरोप से हैं, आप झारखंड क्षेत्र से हैं, मैं उनका इस वचन को सुनने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का ये विषय की ओर हम बढ़ने के लिए चाहेंगे। और आइए हमारे साथ
हम पढ़ेंगे यशायाह की किताब, यशायाह की किताब 51 अध्याय, यशायाह की किताब उसका 51 अध्याय उसका 11 पद को पढ़ेंगे और इस वचन के द्वारा हम शुरुआत करने के लिए चाहेंगे। और मैं बोलने के लिए चाहता हूँ कि आज दुनिया की हर एक चीज़ें आप सोच सकते हैं या देख सकते हैं, हर एक चीज़ें दुनिया की सब पुराने होती जा रही है, लेकिन प्रभु का वचन कभी पुराना नहीं होता है। उसका वचन सुबह और शाम एक नया हो जाता है। और मैं बोलने के लिए चाहता हूँ कि इस दुनिया के अंदर में मिलावटी आ गया है और प्रभु के वचन में कोई ऐसा आप मिलावट नहीं पाइएगा। उसके किए हुए कामों में आप मिलावटी आप देख नहीं पाइएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सत्य है और आप यदि सत्य को जानेंगे, सत्य आपको आज़ाद करेगा। और इस दुनिया के अंदर में मिलावटी आ गया है, लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं कल और आज युगानुयुग एक सा हूँ। और हम जानते हैं इस दुनिया के अंदर में मिलावटी आ गया है, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। पहला पतरस उसका 1:15 लिखा है कि जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसा तुम भी पवित्र बनो। इसलिए हमें और आपको प्रभु का वचन कहता है कि हम और आप प्रभु के वचन के द्वारा पवित्र बने, जैसा वो पवित्र है। और हमारा परमेश्वर केवल हमारा परमेश्वर नहीं, बल्कि सारे मानव जाति का परमेश्वर वही है जो आकाश और पृथ्वी को बनाने वाला और रचने वाला है। चाहे आप इस बातों से अवगत नहीं है, जानकारी नहीं है, समझ नहीं है, आप उद्धार नहीं पाए हैं, इसका अलग बात है, लेकिन सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला वो परमेश्वर अकेला खुदा परमेश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह है। और कुरान भी यही कहता है कि एक ही परमेश्वर है। भगवत गीता की किताब भी यही कहता है कि एक ही परमेश्वर है। बाइबिल का वचन भी यही कहता है कि एक ही परमेश्वर है। इसका मतलब परमेश्वर एक ही है जिसका नाम यीशु मसीह है। ये सवाल पैदा हो सकता है कि मेरा वाला क्या, लेकिन मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि आप सत्य को जानेंगे, सत्य आपको आज़ाद करेगा। मैं बोलने के लिए चाहता हूं, अगर आप एक ईसाई बोल रहा है करके आप सुनेंगे, बिल्कुल आपके दिमाग से ये वचन, ये बातें अलग होगा। लेकिन मैं बोलता हूं कि प्रभु ने मुझे पाप से छुड़ाया। मैं पापी था, प्रभु ने मुझे पवित्र बनाया, मैंने उद्धार पाया। आपको भी उद्धार पाने की आवश्यकता है, तो आपको ये बात समझ में आएगा। लेकिन आप इस बातों को सोच करके सुनेंगे कि ये क्रिश्चियन का खुदा है। यशायाह उसका 52 अध्याय 52 उसका 11 पद को आइए पढ़ते हैं। प्रस्थान करो। हाँ, वाह। एक मिनट। इसमें इस बाइबिल के अंदर में ट्रांसलेशन जो हुआ है थोड़ा सा अलग है, लेकिन बात वचन वही है। और इस वचन से आप बाइबिल के अंदर मिला करके देखेंगे तो सेम टू सेम वही है, लेकिन थोड़ा सा अलग जाता है। मैं बोलने के लिए चाहता हूँ
कि आप इस वचन के माध्यम से आप बाइबल को मिला सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जी वहाँ से जाओ, हाँ, दूर हो जाओ, लिखा है दूर हो जाओ, किसी अशुद्ध वस्तुओं का स्पर्श मत करो, और किसी वस्तु को लिखा है कि मत छुओ। प्रभु के मंदिर के पात्र ले जाने वालों, हाँ, प्रभु के पात्र को ढोने वालों, बाबुल से निकलकर हाँ, बाबुल से निकलकर अपने को पवित्र करो। अपने को पवित्र करो। जी तुम बस करें। सो लिखा है कि दूर हो जाओ, दूर हो जाओ और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। सो आज का ये विषय मैंने रखा है, आज का ये विषय है शराब की आदतों से कैसे छुटकारा पाएं। शराब की आदतों से कैसे छुटकारा पाएं। सो यहाँ वचन बोल रहा है कि दूर हो जाओ, दूर हो जाओ और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। उसी का यशाया उसका 5वां अध्याय उसका 22 वचन, उसी का यशाया 5वां अध्याय उसका 22 पद को पढ़ेंगे। धिकार उन लोगों को हाँ, धिकार उन लोगों को जो अंगूरी पीने में बहादुर और मदिरा का मिश्रण करने से हाँ चतुर है। हाँ, हाय उन पर जो क्या लिखा हुआ है, मदिरा पीने वाले, हाँ, मदिरा पीने में, हाय उन पर जो मदिरा पीने में वीर हैं। हाँ, जो ईश्वर लेकर दोषी, जी, जो घूस लेकर, जो छोड़ देते हाँ, जो घूस लेकर के, और निर्दोष को न्याय नहीं दिलाते। हाँ, जो घूस लेकर के निर्दोष को दोषी ठहराते हैं और दोषीवारों को निर्दोष ठहराते हैं। लिखा है कि हाय उन पर जो मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। तो हाय उन लोगों पर जो मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। हम इसमें 3 बातों को हम सीख सकते हैं। एक, बनाने वालों पर भी है, और दूसरा पीने वालों पर भी है, और तीसरा पिलाने वालों पर भी है। तो वचन कहता है हमको और आपको कि अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, दूर हो जाओ। लिखा है दूर हो जाओ और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। तो आज हमको और आपको परमेश्वर बोलता है कि अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। और ये अशुद्ध चीजें हैं जिसको परमेश्वर ने मना करता है कि उसको मत छुओ। ये अशुद्ध चीजें हैं, नहीं तो अशुद्ध हो जाओगे। सो लिखा है कि दूर हो जाओ, दूर हो जाओ और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। और इसमें यशाया उसका 5वां अध्याय 22 में लिखा है कि हाय उन पर जो मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं और घूस लेकर के
निर्दोष को दोषी ठहराते हैं और दोषीवारों को निर्दोष ठहराते हैं। ऐसे लोगों पर है। सो ध्यान से सुनिएगा और इसमें हम 3 बातों को हम सीख सकते हैं। और पहली बात मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि शराब बनाने वालों पर भी हाय लिखता है। सो कुछ लोग बोलते हैं शराब तो नहीं पीते लेकिन शराब बेचेंगे, ये हमारा रोजी रोटी है। लेकिन बोलने के लिए चाहता हूं आप गलत फ्रेमी में हैं। सत्य को जानोगे, सत्य आपको आजाद करेगा। जब आप इस बाइबल से मैं बाहर जा रहा हूं, जब आप गीता की किताब पढ़ेगा उसका 16वां अध्याय श्लोक नंबर 23-24 वहां पर भी बोलता है वो किताब कि कोई भी धर्म के अंदर नशा करना, तंबाकू का सेवन करना आदेश नहीं है। तो आज इंसान का इसमें बुद्धि कहाँ है, मैं बोलने के लिए चाहता हूँ। सो वचन कहता है कि हाय उन पर जो मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं और निर्दोषों को घूस लेकर के निर्दोषों को दोषी ठहराते हैं और दोषीवारों को निर्दोष ठहराते हैं। मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि पहली बात हम सीख सकते हैं कि बनाने वालों पर भी है और दूसरी बात सीख सकते हैं पीने वालों पर भी है और पिलाने वालों पर भी है। तो यदि आप ये सोच रहे होंगे हम तो शराब नहीं पीते लेकिन शराब बेचेंगे, ये हमारा रोजी रोटी है, लेकिन बोलने के लिए चाहता हूँ आप गलत फ्रेमी में हैं। हम और आप ये प्रचार करते हैं कि नशा को छोड़ दो भाई, ये नशा गलत चीजें हैं, ये तो आपका शरीर को भी बर्बाद करेगा और दूसरी बात ये आत्मा को भी विनाश में डाल देगा, आत्मा को नरक में डाल देगा। इसलिए आज जितने भी नशा के अंदर में हैं, जितने भी आज नशा करने वाले लड़के हैं, जितने भी आज मनुष्य नशा से चूर हैं, ऐसे व्यक्ति ज्यादा करके इंसान जिंदा नहीं रह पाता है। इसीलिए किसी ने गीत गाया कि छोड़ दे वारे भाई मदिरा निशा पान, छोड़ दे वारे भाई मदिरा निशा पान। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि आप इस बातों से गलत फ्रेमी में हैं। आप यदि इस सोच में जी रहे हैं तो आप उस रोटी आपको कमाना ही है, तो उस चीज को छोड़ करके आप दूसरी सोच को डाल करके आप रोजी रोटी कमा सकते हैं। कमाना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से हाँ कमाना तो ये तो गलत है। क्या मैं उसके विरोध में हूं कि कमाना गलत है? जी नहीं, लेकिन गलत तरीके से कमाना तो गलत है ही। कहते हैं कमाना गलत नहीं है, कहते हैं कमाना गलत नहीं है, लेकिन गलत तरीके से उसको उपयोग करना गलत है। सो मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि आप इस सोच को, विचार को ठीक करें, आप मन फिराएं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आप मन नहीं फिराते हैं, आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। इसलिए मैंने विषय को रखा कि शराब की आदतों से छुटकारा कैसे पाएं। सो मसीह के वचन के द्वारा हम और आप उद्धार पा करके, प्रायश्चित करके, अपने पापों को मान करके हम इस शराब के बंधन से हम छुटकारा पा सकते हैं। और इस क्षेत्र के अंदर में आप देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा आज इंसान जो है शराब का शिकार हुआ है, नशे का शिकार हुआ है। 10 साल 11 साल के अंदर में
मनुष्य के अंदर में, एक बच्चे के अंदर में नशा करने की आदतें जो है पकड़ लेती है और ये बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है, इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि आज हम और आप उद्धार पाएं, पापों से पश्चाताप करें और मन फिराएं कि ईश्वर का राज्य निकट है। सो पढ़ेंगे उसी की किताब, यशायाह की किताब, उसका 5वां अध्याय, उसका 11 पद। यशायाह उसका 5वां अध्याय, उसका 11 पद। सो आइए सुनते हैं। धिकार उन लोगों को, हाँ, धिकार उन लोगों को जो बड़े सवेरे से तड़के उठ करके, हाँ, मदिरा पीते और संध्या हो हाँ, देर तक, और संध्या देर तक यानी शाम तक अंगूरी पीकर और अंगूरी पी करके, शराब पी करके मतवाले हो जाते हैं। जी हाँ, क्या हो जाते हैं? मतवाले हो जाते हैं। मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, आज आप नशे की आदतों से जकड़े हुए हैं। आप छोड़ना तो चाहते हैं लेकिन आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, उन्हीं एक व्यक्ति में से मैं हूँ जो नशा की आदतों को पार करते हुए आपके बीच में ये लाइव आ रहा हूँ। मैं बोलने के लिए चाहता हूँ कि 11 साल 10 साल की उम्र में मैं नशा की आदतों से जकड़ गया, लेकिन प्रभु का वो कृपा था कि प्रभु ने मुझे उस पाप से छुटकारा दिया और आप सबों के बीच में प्रभु ने मुझे खड़ा किया है। और इस चैनल के माध्यम से मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि आज आप कैसा भी नशे में हैं, कैसा भी पाप आपके पास हो, परमेश्वर बोलता है कि मैं तुमको धो करके शुद्ध पवित्र करूंगा। इसे लिखा है 1 यूहन्ना 1:7 में लिखा है कि यीशु मसीह का लहू सब प्रकार के पापों को शुद्ध करता है। चाहे आपका पाप कैसा भी हो, कैसा भी आप गुनाहगार हो, परमेश्वर के सामने आप पछतावा करेंगे, परमेश्वर आपके पापों से आजाद करेगा। परमेश्वर ये नहीं देखता है कि आपका कितना पाप है। परमेश्वर ये देखता है कि कब मेरा बेटा और मेरा बेटी मन फिराएगा। वो आपके पापों की गिनती नहीं करता है परमेश्वर। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूँ, पहली बात हम लोग सीखे कि हाय उन पर जो मदिरा को तेज बनाने में बहादुर हैं। और दूसरी बात हमने सीखा कि हाय उन पर जो तड़के उठ करके सवेरे सवेरे और सवेरे से लेकर के शाम तक मतवाले ही मतवाले रहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है, अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुमको ग्रहण करूंगा। और हमने इससे पहले मैंने बताया कि आप पढ़ेंगे, गीता की किताब ही बताती है कि नशा करना गलत है। तो इंसान की आज मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि इंसान की बुद्धि इसमें कहाँ गया। इसलिए मैं बोलने के लिए चाहता हूं कि आज हम और आप छुटकारा पाए इस आदतों से। और मैं बोलने के लिए चाहता हूं, लिखा है कि अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तब मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा।